हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाले ओपन बुक एग्ज़ाम की, जिसमें आज से बीए थर्ड ईयर का पेपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आप अपना पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, कॉपी कैसे बनानी है, आंसर किस प्रकार से लिखना है, आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, इस प्रकार से जो भी डिटेल है उसको आज हम आप सामने शेयर करेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। तो सबसे पहले बता दें आपको कि आपको कॉपी कहाँ से मिलेगी। आपको कॉपी अपने घर पर ही बनानी है, कॉपी कहीं से मिलेगी नहीं, ना ही कोई विश्वविद्यालय ना ही कोई महाविद्यालय आपको कॉपी प्रोवाइड कराएगा। आपको कॉपी अपने घर पर A4 साइज़ के, सिंपल जो A4 साइज़ होते हैं या फिर रजिस्टर के A4 साइज़ के पेपर लेने हैं और उसको आपस में स्टेपल कर देना है। फिर उसके ऊपर जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया फ्रंट पेज अटैच कर देना है। बस इस प्रकार से आपकी कॉपी घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। क्लियर? अब इसमें कितने पेजेस होंगे, तो आपको टोटल 16 पेजेस आगे पीछे मिलाकर 16 पेजेस आपको यूज़ करने हैं अपनी परीक्षा की कॉपी के लिए। क्लियर? अब इस प्रकार से कॉपी आपको बनानी है। पहली कॉपी जो होगी वह 16 पेज की होगी और दूसरी कॉपी जो होगी वह 6 पेज की होगी। आगे पीछे मिलाकर बता रहे हैं, पेजेस आगे पीछे होते हैं तो टोटल 16 पेजेस की कॉपी तीन होगी और 3 कॉपी आपको 6 पेज की बनानी है। क्लियर? जो आपका आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन का पेपर होगा, फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन सेकंड और फाउंडेशन थर्ड, इसके लिए आपको 6 पेज की कॉपी यूज़ करनी है। इसके अलावा आपके जो मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के लिए आपको 16 पेजेस की कॉपी यूज़ करनी है। अब बात करते हैं आपके पेपर की। तो आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jivaji.edu, उसको आपको सर्च करना है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन बुक एग्ज़ाम पेपर, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूजी 2021, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको सबसे ऊपर आज की डेट डली हुई 6/6/2021 और आपके पूरे पेपर आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। जो आपका पेपर है, जो आपने पेपर चूज़ किया परीक्षा देने के लिए, उस पेपर को आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको आप घर पर ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब इसमें आपको बताते हैं, पहला पेपर आपका जो है वह फाउंडेशन कोर्स का होगा। फाउंडेशन कोर्स के पेपर में आपके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका हिंदी का है, दूसरा पार्ट आपका इंग्लिश का है, तीसरा पार्ट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा। इसके लिए आपको प्रत्येक पार्ट के लिए अलग अलग 6 पेज की कॉपी यूज़ करनी होगी। पहले सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन हैं, दूसरे सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन हैं और तीसरे क्वेश्चन में भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे। आप ध्यान रखेंगे कि फाउंडेशन जो कोर्स का पेपर है वह बीए में भी चलता है, बीएससी में भी चलता है और बीकॉम में भी चलता है। तो आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपका पेपर का कोड दिया होगा, उसके जस्ट नीचे बीए थर्ड ईयर लिखा है, तो ही आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके जस्ट नीचे आपको लिखा है एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2021, तो ये आपका पेपर होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा कोई और दूसरा पेपर आता है तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके एवज में आपको फेल भी किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। सेक्शन ए में क्वेश्चन है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति का परिचय देते हुए राजभाषा के रूप में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख प्रकारों का परिचय दीजिए। वर्तमान समय पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को स्पष्ट करते हुए विविध आयामों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका पेपर है, आप मैच कर लेंगे। अगर यही पेपर मिला है आपको तो अच्छी बात है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 3 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर फाउंडेशन फर्स्ट का, सेकंड पेपर फाउंडेशन सेकंड का और थर्ड पेपर होगा आपका फाउंडेशन थर्ड का। तीनों को अलग अलग 6 पेज की कॉपी में लिखनी है। अब इसके बाद बाकी जो बचे आपके 3 सब्जेक्ट हैं, आपको अपना एडमिट कार्ड ओपन करना है। वहाँ पर आपको दिया होगा कि आपने कौन सा पेपर चूज़ किया है। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है कि आपने कौन सा पेपर चूज़ किया है, तो आपको वहाँ पर देखना है और वही पेपर आपको सॉल्व करके देना है महाविद्यालय में। इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट का पेपर आप सॉल्व करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएगी और महाविद्यालय के द्वारा उस कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसमें आपको 0 मार्क्स या फिर एब्सेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो आपका रिजल्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने एडमिट कार्ड में प्रॉपरली अच्छे से देखना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। उसके बाद ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। फिर उसमें आप क्वेश्चन पेपर चूज़ करते समय सावधानी बरतेंगे कि आपको जो पेपर चूज़ किया है वही पेपर है कि नहीं है। हर पेपर में आपको ऊपर बीए थर्ड ईयर और मार्च अप्रैल 2021 मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप पिछले साल का पेपर वो भी पोर्टल पे डला हुआ है तो उसको आप डाउनलोड करें और उसको आप सॉल्व कर दें। ऐसा होने पर आपको फेल किया जा सकता है। इसके अलावा आपको जो आपके एग्ज़ाम पेपर होगा आपके महाविद्यालय के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो आपके महाविद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए।
उसमें आपको परीक्षा संबंधी सभी जानकारी दी जा रही हैं। पेपर अपलोड करके आपको भेजा जाएगा। आपकी जो वहाँ पर कॉपी जमा करने की व्यवस्था होगी, उसकी जो व्यवस्था वो आपको भेजी जाएगी। क्या क्या निर्देश हैं कॉपी लिखने के लिए, वो भेजा जाएगा। उसके अलावा आपको जो काउंटर बने हैं, किस काउंटर में किस छात्र का कॉपी जमा होगा, उस सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। क्लियर। इसके अलावा आपके बाकी जो पेपर हैं वह हिंदी लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस प्रकार से मिलिट्री साइंस, आपके जितने भी पेपर हैं सभी पेपर आपको पोर्टल पर दिए गए हैं। आप अपना पेपर, जो आपका पेपर है परीक्षा में आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है, उस पेपर को डाउनलोड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक पेपर में के हर पार्ट में आपको 3-3 क्वेश्चन दिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इन सभी में आपको 3-3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों क्वेश्चन करना अनिवार्य है। आपको बात आती है कि आपको ये आंसर मिलेंगे कहाँ से। तो पहली चीज़ तो आपकी जो रेफरेंस बुक है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं अभी तक पढ़ने में, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है कि आपको आंसर नहीं मिल पाते, तो आपको करना क्या है, सिंपल, जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बात करता हूँ चलिए हिस्ट्री की। हिस्ट्री के पेपर में पहला क्वेश्चन दे रखा है, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको बुक में देखना है। अगर बुक में मिल जाता है तो ठीक, अदरवाइज़ आपको इस पूरे क्वेश्चन को, जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को सीधे गूगल में आपको सर्च कर देना है। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए। आप इस क्वेश्चन को टाइप कर देंगे और सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड, लगभग इससे रिलेटेड आपका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो थोड़ा और 2-3 लिंक आप देखेंगे ऊपर नीचे की, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये आंसर आपको मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको सीधे गूगल सर्च करके आपको क्वेश्चन ढूंढ लेना है। क्लियर। अब बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो तो सीधे लिख लेंगे, एग्जामिन द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उनको ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो भी सीधे हिंदी लैंग्वेज में ही, आपका जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं उसी प्रकार से आप टाइप कर देंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध की कारणों एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए, तो आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। अब जो क्वेरी आ रही है हमारे पास में, क्वेरी ये आ रही है कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमने परीक्षा फॉर्म किस, मतलब परीक्षा आपको किस माध्यम से देनी है, कॉपी जो है किस माध्यम से लिखनी है, हिंदी माध्यम से लिखनी है या फिर इंग्लिश माध्यम से। तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी माध्यम से अपनी कॉपी लिख सकते हैं। आप हिंदी से लिखना चाहें हिंदी से लिख सकते हैं, इंग्लिश से लिखना चाहें तो इंग्लिश से अपनी कॉपी लिख सकते हैं। उत्तर की जो संख्या होगी आपके आंसर देने की, जो शब्द सीमा होगी वह होगी 250 शब्द, अधिकतम 250 शब्दों की होगी। अब आपको वहाँ पर शब्द नहीं गिनना है, उसके लिए बता दें कि लगभग आपको 30 से 32 लाइन का आंसर आपको लिखना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत छोटा आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 13 मार्क्स का है रेगुलर के लिए और 16 मार्क्स का है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। तो ऐसा ना हो कि आपका आंसर बहुत छोटा हो जाए तो आपको नंबर कम मिलेंगे। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको कुछ भी लिखना है, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, तो पानीपत का तृतीय युद्ध का कारण ही बताना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है। क्लियर। उसके परिणामों की समीक्षा, परिणाम क्या रहा उसका, परिणाम की समीक्षा करनी है। तो इस प्रकार से आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, पूरा हिस्ट्री आपको वहाँ पर नहीं लिखना है। क्लियर। तो ये थी आपको आंसर लिखने की जानकारी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन ये आ रहा बच्चों का कि आपको क्वेश्चन भी लिखना है, तो हाँ आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन लिखिए फिर उसके बाद आंसर दीजिए। बस आपको करना क्या है कि आपका जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसकी प्रश्न संख्या सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 1 2 3 4 5 6 अपने से दे दिए। नंबरिंग जो पेपर में दी हुई है वही नंबरिंग आपको यूज़ करनी है, उसके अलावा कोई नंबरिंग आपको यूज़ नहीं करनी है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये थी आपकी जानकारी आपको आंसर लिखने की। इसके अलावा आपको कॉपी जमा करने के लिए 2 दिन दिया गया है, 14 और 15 जून 2021। 14 और 15 जून 2021 को आपको कॉपी सबमिट करने महाविद्यालय में आना होगा। जो छात्र जिस महाविद्यालय में एडमिशन लिए हैं उसी महाविद्यालय में आपको कॉपी जमा करनी है। उसके अलावा बाकी किसी कॉलेज में आपकी कॉपी जमा नहीं करनी है। अगर वहाँ आप जमा करते हैं तो आपका एब्सेंट मान लिया जाएगा। जो प्राइवेट छात्र हैं, जिस महाविद्यालय से अपना फॉर्म फॉरवर्ड करवाए हैं, मतलब जिस महाविद्यालय में अपना फॉर्म भरे हैं उसी महाविद्यालय में जाकर अपनी कॉपी जमा करेंगे। लास्ट ईयर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कई सारे कलेक्शन सेंटर बनाए गए थे, छात्र वहाँ पर कॉपी जमा कर देते थे और वहाँ से कॉपियाँ मेन उनके कॉलेज को भिजवा दी जाती थी, जो भी गवर्नमेंट लीड कॉलेज था उस जिले का। लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपको अपने महाविद्यालय में जाकर ही कॉपी सबमिट करनी होगी। दूसरी चीज़ यह है कि आप अगर पहुंचने में असमर्थ हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप अपनी कॉपी डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। बस ये है कि आपको निर्धारित तिथि तक आपकी कॉपी पहुंच जानी चाहिए महाविद्यालय में। क्लियर। तो इस प्रकार से परीक्षा की जानकारी थी आपकी कि आपको किस प्रकार से कॉपी लिखनी है, पेपर कहाँ से मिलेगा, आंसर कहाँ से मिलेगा, आंसर किस प्रकार से बनाना है, कॉपी किस प्रकार से बनानी है। आपको आंसर साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है, घर में लिखना है, इत्मीनान से लिखिए, अच्छी राइटिंग में लिखिएगा।
फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा कि जल्दी जल्दी गंदी राइटिंग लिख के आपने कॉपी जमा कर दिया तो वहाँ भी आपको फेल किया जा सकता है। गलत उत्तर मत लिखिएगा, क्योंकि कॉपी सीरियसली चेक की जाएंगी। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कॉपी चेक नहीं होंगी। सबको प्रमोशन भी दिया जा रहा है। लास्ट ईयर भी कई बच्चे फेल हुए हैं, इवन कई बच्चे आपके साथ पूरक परीक्षा भी इस वर्ष दे रहे हैं। तो इस गलतफहमी मत रहिएगा, प्रमोशन हो रहा है सभी को पास कर दिया जाएगा। कॉपी आपको अच्छे से बनानी है, अच्छी राइटिंग बनानी है, साफ़ सुथरी बनानी है। क्लियर? तो ये थी पूरी जानकारी आपकी परीक्षा संबंधित द्वितीय तृतीय वर्ष के लिए। अगर कोई और अपडेट आती है तो हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलती है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।